अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें अहम तरीन तबसरे होंगे। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह भोपाल में कोरोना जंगजुओं पर लाठीचार्ज हुई, कि अपने मुतालबे करने वालों पर पुलिस किस तरह बरस रही है। फ्रांस में एक मरतबा फिर इस्लामोफोबिया देखने को मिला। यहाँ की हुकूमत लगातार अलग अलग फ़ैसले ले रही है, वो बताऊंगा। वहीं पर हैदराबाद में इस वक्त टीआरएस और ओवैसी की पार्टी का दबदबा कायम है, लेकिन बीजेपी पार्टी भी इस वक्त तीसरे मकाम पर नजर आ रही है। बताते हैं क्या तफसीलात है उसकी। मस्जिद तामीर से मुतालिक ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदा शामिल करने की अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी दर्ज होने की खबर आ रही है, वो भी बताता हूं। कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने और ख़त्म करने के लिए इस वक्त हाईकोर्ट जाने की खबर आ रही है, वहां पर अर्जी दाखिल करने की। और बीजेपी आईटी सेल के ट्वीट को पहली मरतबा ट्विटर ने मैनिपुलेटेड कहा है, यानी कि खुद साख्ता बताया गया है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सबसे पहले भोपाल में किस तरह से इस वक्त कोरोना जंगजुओं पर लाठीचार्ज हुए। जी हाँ, भोपाल में मुजाहरा कर रहे तिब्बी अहलकारों पर लाठीचार्ज के वाक़े को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शर्मनाक, कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। जालिम बीजेपी हुकूमत की इंतजामी ताकत का घिनौना मुजाहरा। राहुल गांधी ने ट्विटर के साथ वीडियो भी शेयर की है और इस वीडियो की तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वीडियो दिखा नहीं सकते इस वजह से। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुमेरात के रोज़ मुजाहरा कर रहे तिब्बी एहलकारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ये वही डॉक्टर्स, ये वही तिब्बी एहलकार हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हामिला खवातीन एहलकार को भी नहीं बख्शा। इस वाक़े में कई तिब्बी एहलकार जख्मी हुए थे। इन तिब्बी एहलकारों का मुतालबा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल तकर्री दी जाए ताकि वो मज़ीद बीमारों के लिए काम कर सके, उनकी खिदमत कर सके। लेकिन जब यह मुतालबा लेकर के आए तो बीजेपी हुकूमत ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है बीजेपी हुकूमत का असली चेहरा। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानी बढ़ते हैं। और ये कल भी मैंने आपके सामने रखा था कि फ्रांस किस तरह इस तरह इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। पूरी हुकूमत शिकार हो चुकी है, उसका सदर शिकार हो चुका है। आवाम को भी जो इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही है। फ्रांस में सियासी इस्लाम की रोकथाम के लिए कानून बनाने की तैयारियां जारी हैं। दरअसल फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ रवां हफ्ते सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करने जा रही है ताकि मुल्क भर के इमामों से दस्तखत करवाने के लिए चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज या जमहूरी अक़दार के चार्टर की तस्दीक की जाए, जिसको इस वक्त वहां के कानून, वहां की हुकूमत ने बनाया है। दरअसल ये चार्टर मुल्क में गुज़िश्ता चंद महीनों में होने वाले 3 हमलों के बाद सामने आया। इन हमलों में इंतहा पसंद इस्लाम का प्रचार करने वाले अफराद मुलव्वस थे, इस तरह उसमें लिखा गया है। इस चार्टर के मतन में फ्रांस की जमहूरी अक़दार की पहचान एक सियासी तहरीक के तौर पर इस्लाम को मुस्तरद करने और गैर मुल्की मुदाखलत पर पाबंदी जैसे नुकात शामिल किए गए। 2 रहनुमा उसूल इस मंशूर में सियाह व सफ़ेद तौर पर दर्ज होंगे और वह है कि सियासी इस्लाम और बैरूनी मुदाखलत क़तई नामंजूर होगी। ये कानूनी बिल 9 दिसंबर को फ्रांसीसी पार्लियामान में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। इस चार्टर में दर्ज होगा कि इस्लाम एक मजहब है, न कि सियासी तहरीक, और फ्रांस में मुस्लिम ग्रोहों में बैरूनी मुदाखलत पर भी पाबंदी आयद की गई। इस मंसूबे के तहत CFCM फ्रांस में इमामों का एक रजिस्टर तैयार करेगी और बाज़ाब्ता इजाज़तनामा हासिल करने के बदले इमामों को इस चार्टर पर दस्तखत करने होंगे। इसके अलावा फ्रांसीसी सदर ने मजीद इक़दामात का ऐलान किया जिसके तहत वो मुल्क में
इस्लाम पसंद अलहदगी का मुकाबला करेंगे। इन इक़दामात में एक ऐसा बिल शामिल है जो इंतहा पसंदी के खिलाफ है। इस बिल के मुताबिक घर पर पढ़ाने पर पाबंदी और उन लोगों के लिए सख्त सजाएं रखी गई हैं जो सरकारी मुलाजिमीन को मजहबी बुनियादों पर डराएं या धमकाएंगे। बच्चों को शनाख्ती नंबर देना जिसके तहत इस बात की निगरानी की जा सकेगी कि वो स्कूल जा रहे हैं। जो वालिदैन कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर भारी जुर्माने लगाए जाएंगे और 6 माह की जेल भी हो सकती है। ऐसी जाती मालूमात की तरसील पर पाबंदी जो किसी शख्स की जात के लिए खतरा बन सकती हो और दुश्मन अनासिर इस मालूमात को इस्तेमाल करके उस शख्स को नुकसान पहुंचा सकते हो। CFCM ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि वो नेशनल काउंसिल ऑफ इमाम कायम करेगी जो कि मुल्क में इमामों के लिए बाज़ाब्ता इजाज़तनामे जारी करेगी और इन इजाज़तनामों को वापस भी ले सकेगी। इस इजलास में अइम्मा की कौमी काउंसिल के क़याम से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया जो मुल्क में मुस्लिम उलमा की मंजूरी की जिम्मेदार होंगे। अइम्मा कौमी काउंसिल की तश्कील पर भी इत्तेफाक किया गया। मैक्रोन को उम्मीद है कि अइम्मा की कौमी काउंसिल की तश्कील के साथ 4 साल के अंदर अंदर तुर्की, मराकश और अलजायर से ताल्लुक़ रखने वाले 300 गैर मुल्की इमामों की मौजूदगी को वो ख़त्म कर देंगे। इस्लामी अकायद की फ्रांसीसी काउंसिल के सरबराह मोहम्मद मूसवी और पेरिस मस्जिद की डीन शमसुद्दीन हफीज़ ने इस इजलास में शिरकत की जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के वफ़ीद शामिल थे। फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ CMCF के कुछ रुकन कुछ नुक्तों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। CFCM के नायब सदर और पेरिस ग्रैंड मस्जिद के रेक्टर शमसुद्दीन हाफिज़ का कहना था कि हम सब इस चार्टर और इसमें क्या क्या शामिल होगा इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। ताहम का कहना था कि इस्लाम के हवाले से हम फ्रांस में एक अहम तारीख़ी मोड़ पर खड़े हैं और हम मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास है। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है लेकिन मैं आपको इसको चार्टर के बारे में, इस कानून के बारे में वाज़ेह कर दूं कि दरअसल ये पूरा का पूरा चार्टर इस्लामोफोबिया का यानी इस्लाम से जो है डराने के सिलसिले में बताया गया है। आइम्मा काउंसिल को बनाना, फिर इनके इकरार के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़तनामे लेना, घरों में जो कोई मजहबी किताबें पढ़ता है उसके सिलसिले पर कदगन लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हो रही वो इस्लाम मुखालिफ हो रही है। लगातार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रांस इस वक्त जो है किस तरह के इक़दामात कर रहा है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया खामोश बैठी है और जो मुल्क ख़ुद को जमहूरियत वाला कहलाता है वहाँ इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह महसूस किया जा सकता है इस वक्त सियासी इस्लाम का नाम दे करके। बहरकैफ़ नाज़रीन, आइए चलते हैं हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात को लेकर के जो हंगामे हुए, बीजेपी की जानिब से जो बातें सामने आई, जो बयानबाजियाँ हुई इंतखाबी रैलियों के दरमियान में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है और आज उसके रिज़ल्ट का भी दिन है यानी नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन इंतखाबात में बीजेपी बड़ी हार की जानिब बढ़ गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब तक हुई वोटों की गिनती में इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए कि अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए हैं, सूबे की बरसरी इख्तिदार जमात पार्टी TRS 70 सीटों पर सबकत के साथ आगे चल रही थी, जबकि 42 सीटें लेकर ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरे मकाम पर थी यानी इनके 42 सीटों पर आगे थी। जबकि कुछ मीडिया खबरों में लगातार आगे बताई जा रही बीजेपी 36 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर खिसक गई है। जबकि हकीकत यह है कि 2016 का अगर बीजेपी का आंकड़ा देखा जाए तो वो सिर्फ कुछ ही सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके मुकाबले में बीजेपी ने ज़्यादा सीट हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इस वक्त जो है पूरे हैदराबाद को ज़ाफ़रानी शक्ल में बदलने की, चार मीनार को ज़ाफ़रानी रंग देने की और न जाने क्या क्या नाम बदलवाने की जो चीज़ें, जो हरबे इस्तेमाल किए गए थे पूरी तरह से जीत दर्ज करने के लिए, वो यहाँ पूरी तरह से नाकाम नज़र आए हैं। ये इस वक्त की खबर आ रही है। अभी कुछ ही देर में लगभग जो है शाम हो जाए, पूरी रिपोर्ट अभी तक हतमी नताइज हैदराबाद की पूरी तरह सामने नहीं आई है। लेकिन TRS आगे बढ़ी हुई है और दूसरे नंबर पर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आइए नाज़रीन चलते हैं अयोध्या। जी हाँ, मस्जिद तामीर से मुताल्लिक जो इस वक्त अर्जी दाखिल की गई थी कि जो ट्रस्ट में एक सरकारी नुमाइंदा होना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में किसी सरकारी नुमाइंदे को शामिल करने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। जस्टिस RF नारिमन और जस्टिस KM जोसफ की बेंच ने शशीर चतुर्वेदी की मफाद आम्मा की अर्जी सिरे से खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद के लिए कायम ट्रस्ट के मरकज या फिर रियासती हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा।
अर्जी गुजार ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरह ही 5 एकड़ की मुतबादिल अराजी मस्जिद की तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट में भी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल करने के लिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को हुक्म देने का मुतालबा किया था। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ भी आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र एमएलसी इंतखाबात में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बड़ी जीत हासिल हुई। आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उम्मीदवार अरुण लाडले ने एनडीए उम्मीदवार संग्राम देशमुख को 48,800 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर पुणे ग्रेजुएट इंतखाबी हल्का सीट पर जीत हासिल की। अलावाजी औरंगाबाद डिवीजन ग्रेजुएट इंतखाबी हल्के से एनसीपी उम्मीदवार सतीश भानुदास राव चौहान ने जीत दर्ज की है। नाज़रीन याद रहे कि रियासत में पुणे डिवीजन ग्रेजुएट सीट और नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट सीट, औरंगाबाद डिवीजन ग्रेजुएट सीट और अमरावती डिवीजन टीचर सीट और पुणे डिवीजन टीचर सीट और धुले, नंदुरबार और मकामी बॉडी इलेक्शन सीट के लिए इंतखाब हुआ था। इस इंतखाबात में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना इत्तेहाद यानी महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त इस वक्त कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी की मजबूत गिरफ्त वाले इलाके भी इसके हिस्से से इस वक्त छिन गए हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने नागपुर डिवीजन की ग्रेजुएट इंतखाबी हल्के में तकरीबन 14,440 वोटों के फर्क के साथ इंतखाब जीता, यानी कि वहां बीजेपी उम्मीदवार संदीप दिवाकर जोशी को पूरी तरह से शिकस्त हुई और आरएसएस का गढ़ माना जाता है। अभिजीत वंजारी ने 55,947 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार संदीप को 41,540 वोट ही हासिल हो सके। इस तरह महाराष्ट्र के इस एमएलसी इंतखाबात में भी इस वक्त बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर शायद आज डिबेट होता, लेकिन हैदराबाद की इलेक्शन के नताइज ने इस पर आज पर्दा डाल दिया है। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। कंगना रनावत एक मुसीबत बन चुकी है। इस वक्त नफरत फैलाने के लिए ट्विटर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के इन पर इल्जामात लगते रहे सोशल मीडिया में और हमेशा से ये अपने बयानबाजियों की वजह से वैसे भी बदनाम है और भक्त और बीजेपी के मद्दा और आरएसएस और भगवा ब्रिगेड इनके किसी भी ट्विटर की जो है पूरी तरह से पुष्पनाई करके तारीफ करने के लिए आगे बढ़ता है, इसलिए कि ये बीजेपी का इस वक्त माउथपीस मानी जाती है ट्विटर में और लगातार जो है वो दीगर पार्टियों को निशाना बनाती है और बिलखुसूस हिंदू मुसलमानों में लड़वाने की पूरी तरह कोशिश करती है। इस तरह के इस पर इल्जामात सोशल मीडिया में लगते रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त कंगना रनावत ट्विटर अकाउंट को मुअत्तल करने के लिए, जिसका नाम कंगना टीम है, मुंबई हाई कोर्ट में एक अर्जी पेश की गई। अर्जी गुजार ने पिटीशन में कहा कि कंगना रनावत के ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि कंगना रनावत सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। बार एंड बेंच नाम के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट ने इस बात की इत्तला देते हुए ट्वीट किया है और बार एंड बेंच ने ट्वीट में लिखा, कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट कंगना टीम को मुअत्तल करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में यह कहा गया है कि कंगना अपने अकाउंट से मुल्क में मुसलसल नफरत फैलाती है, बुग़्ज़ को फरोग देती है और अपने ट्विटर से मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही है। कंगना रनावत को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें कंगना रनावत से किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग खातून की तौहीन करने पर उनसे माफी मांगने को कहा गया है। कंगना रनावत ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मैं हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करती हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ाई लड़ती हूँ और मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही हूँ। वाह क्या बात है। वैसे ट्विटर ही मेरे लिए एक वाहिद प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं अपनी बात रख सकती हूँ। एक चिटकी में हजारों कैमरे मेरे बयान को रिकॉर्ड करने के लिए चले आ जाएंगे। इस तरह का बयान दे करके उन्होंने जो है मीडिया के कैमरामैन और रिपोर्टरों की भी बेइज्जती की है कि उनके एक इशारे पर वो दौड़ते चले आ जाएंगे। हाल ही में कंगना रनावत ने किसान आंदोलन में शामिल हुई एक बुजुर्ग खातून के लिए काबिल तौहीन और हतकामेज ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके और पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ के दरमियान ट्विटर पर काफी लड़ाई हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत की बातों पर उनको सपोर्ट भी करते हुए नजर आए। अदालत ने कंगना रनावत के अकाउंट को मुअत्तल करने की अर्जी दिलजीत के साथ ट्विटर वार के बाद ही दायर की गई है। बैकअप नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है कंगना रनावत ये पहली बार नहीं है, अलग अलग मौक़ों पर ये अलग अलग तरह की नफरत फैलाने की बयानबाजियाँ जारी करती रही और हाल ही में महाराष्ट्र हुकूमत और इसके दरमियान में जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने है, उसमें तफसील में नहीं जाना। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालविया के जरिए किसानों के एहतिजाज की एडिट की हुई क्लिप ट्वीट किए जाने के एक दिन बाद ट्विटर ने उसे मनगढ़ंत यानी कि खुद साख्ता मीडिया यानी छेड़छाड़ किए हुए मवाद के तौर पर निशानजद किया है। ये पहली बार है जब ट्विटर ने हिंदुस्तानी शख्सियात के खिलाफ पाबंदी आयद करने वाली कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ट्विटर के उस कदम के बाद की गई है जिसमें प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारियों को
फैलने से रोकने के लिए अपनी पॉलिसियों में कुछ अहम तब्दीलियां की है। ट्विटर ने नवंबर 2019 में छेड़छाड़ किए गए मीडिया मवाद, तस्वीरें, वीडियो वगैरह की तशहीर से लड़ने की सिमत में अपनी शुरुआती पॉलिसी का मसवदा तैयार किया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इस वक्त अमित मालविया को तो आप जानते हैं, इस वक्त बीजेपी की पूरी IT सेल चलाने वाला यही चेहरा है जो झूठ खबरें बनाना, झूठ फैलाना और पुरानी कहीं भी कहीं पाकिस्तान की वीडियो निकालना, बांग्लादेश की वीडियो निकालना, उसको कभी कलकत्ता के मुसलमानों से जोड़ना, अलग अलग तरह की जो है चीज़ें पेश करके या तो मुसलमानों को बदनाम करते हुए नजर आते हैं, या भगवा तंजीमों को जो निशाने पे लेती है अपोजिशन उनको बदनाम करते हुए नजर आते हैं, या कांग्रेस या जो भी पार्टी उनको अलग अलग तरह से पुरानी कहीं की भी वीडियो निकाल करके उसको जो है फोटोशॉप के ज़रिए से या वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसके अंदर छेड़छाड़ करके लोगों में नफरत फैलाने की कोशिशें होती रही हैं। फेसबुक का सहारा लिया जाता है, ट्विटर का, उस पर घमासान लगती है। उसमें सबसे अहम तरीन जो IT सेल आप जानते होंगे बीजेपी का, ये वही चेहरा है जिसको अमित मालविया कहते हैं। यही शख्स है जो IT सेल का इस वक्त जो है जिम्मेदार बना हुआ है, जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्यूनिस में मुसन्निफ़ा की लाइब्रेरी नज़र आतिश कर दी गई। जी हाँ, त्यूनिस और अरब दानिश्वरों ने त्यूनिस की मुसन्निफ़ा और मुहक्किक आमिना अर्रमीली की लाइब्रेरी को नज़र आतिश करने की मजम्मत की है। नामालूम अफराद ने उनके घर में दाखिल होकर लाइब्रेरी का दरवाज़ा तोड़ दिया और फाइलों और क्वाइस बुक्स और खतूत को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद अर्रमीली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे अहले खाना, जो हमारे घर में हो उस पर आपकी इजहार एकजहती ने हमें सलामती का एहसास फराहम किया, और एक कि हम तनहा नहीं हैं, और एक कि त्यूनिस अभी भी नेकी, रोशनी और ज़िंदगी से भरा हुआ है। मेरा कुंबा ठीक है और हम मज़ीद किताबें भी लिखेंगे। आमिना अर्रमीली एक त्यूनिसी नावलनिगार, कहानी नवीस और मुहक्किक है। वो सोसी में आर्ट्स एंड ह्यूमन साइंस की फैकल्टी में अदब और तनकीद पढ़ाती हैं। उनकी तहरीरों को इल्मी और अदबी तहकीक के 2 शोबों में तकसीम किया गया है। पहले में उनकी बहुत सी किताबें हैं जिनमें औरतें और जदीदुन नज़र प्रोजेक्शन अफकार अत-तहरीर अल-हदा शामिल है। नावल में अदबी तहकीकात में एक अफसोसनाक तालिब इल्म की डायरी, आईने की चट्टान, कोयले और पानी, अलबकी और तोजान शामिल हैं। आमिना अर्रमीली अपनी खिदमात के नतीजे में मुतादिद इनामात हासिल कर चुके हैं। नावल का अलकोमर इनाम, अबुल कासिम अशाबी स्टोरी क्लब इनाम, ख़वातीन के अदब के लिए कार्ड ऑफ अवार्ड काबिल ज़िक्र है। लेकिन इसको मैं मुख्तसर करते हुए आपको बताऊं कि आखिर इनकी लाइब्रेरी को क्यों नजर आतिश कर दिया गया। दरअसल ये ख़वातीन की आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखने वाली होती हैं, और इसमें कभी कभी जो है शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बातें सामने आ जाने की वजह से एक ग्रुप उनके मुसलसल उनकी इस ख़वातीन को आज़ादी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ कहने पर और अपनी शायरी और नस्र की वजह के ज़रिए से अलग अलग अंदाज में भड़काने पर इनका इल्ज़ाम लगता रहा। उनकी किताबों के ज़रिए से एक अलग ही तहरीक पैदा करने की बात त्यूनिस के बहुत सारे लोगों ने सामने रखा है, लेकिन आज़ाद माइंड कहलाए जाने वाले लोग हमेशा से इनकी किताबों की सराहना की है। लेकिन एक ख़ास लोग जो शरीयत और इस्लाम से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं, ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर जो है ख़वातीन को पूरी तरह से इस्लाम और शरीयत से दूर करने की बात कहते हुए इन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी लाइब्रेरी को आग लगाने वाले इसी तहरीक से वाबस्ता कुछ अफराद थे। नाज़रीन, आइए आखिर में बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कल बंद है। जी हाँ, कर्नाटक में 5 दिसंबर 2020 बरोज़ शनिचर को मुख्तलिफ कट्टर तंजीमों ने बंद की काल दी है। मराठा तरक्याती कॉरपोरेशन कायम करने की रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। इससे पहले हमने इत्तला दी थी कि हो सकता है। वाज़ेह है कि हाल ही में वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की क़यादत में रियासती हुकूमत ने पहली मरतबा मराठा तरक्याती कॉरपोरेशन तश्कील दी। हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि रियासत में मौजूद मराठा समाज की माशी, समाजी, तालीमी और मजहबी तरक्की के लिए इदारा कायम किया गया है। इब्तिदाई तौर पर हुकूमत ने इस इदारे के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कन्नड़ा तंजीमें सड़कों पर उतर आ गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से जगह जगह एहतिजाजी मुजाहरे मुनक़िद हुए। बेंगलुरु में कन्नड़ा तहरीक के सदर वाटाल नागराज की सदारत में एहतिजाज का सिलसिला जारी है। वाटाल नागराज और कन्नड़ा जबान की दीगर रहनुमाओं ने 5 दिसंबर को बंद मनाने का भी ऐलान किया है। कन्नड़ा तंजीमों का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से रियासत में कन्नड़ा जबान और तहजीब को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इससे हटकर के नाज़रीन, बेलगाम के इलाके में हमेशा मराठा और कन्नड़ा जबान को लेकर के वहाँ की तंजीमें और इस इलाके को लेकर के एक दूसरे के कब्जे की बात करते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मराठी और कन्नड़ा जबान कन्नड़िगास आपस में दस्तगिराबा रहते हैं, कभी कभी किसी किसी बात को लेकर के। अब इस दरमियान में जबकि कन्नड़ा जबान के लिए मराठा या महाराष्ट्र में तो कन्नड़ा जबान की तरक्यात के लिए कोई कॉर्पोरेशन या कोई महकमा नहीं बनाया गया, तो ऐसी सूरत हाल में फिर कर्नाटका में मराठा रिजर्वेशन के लिए, इस तरह की तरक्यात के लिए क्यों महकमा कायम हो, जबकि कन्नड़ा जबान के साथ जो है
नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कहते हुए इस वक्त तमाम कन्नड़ा से वाबस्ता, उसकी ज़बान से वाबस्ता तंजीम इस वक्त मुत्तहिद हो चुके हैं और कल पूरे कर्नाटका बंद का ऐलान किया जा चुका है और उसमें बहुत सारी तंजीमों ने उनका साथ भी दिया है। अब देखना है कि एक बंद कल कितना कामयाब रहता है। पैक नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।